हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। एक समीकरण निकाल दिया जाता है, अभिविधि से उसे हल करना होता है और इस सवाल में मैक्सिमम बच्चों की गलतियाँ हम लोग देखते हैं। तो हम आज ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा। वहाँ पर गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो दी गई समीकरण निकाय स्टेप मार्किंग होती है, याद रखिएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना हो। उसके बारे में जितना भी आपसे आता है उतना आप लिख दीजिए। स्टेप मार्किंग होती है, आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं इन क्वेश्चंस को कि भाई -2z बराबर 3 आव्यूह के रूप में हम तो इसे लिख ही सकते हैं। तो आव्यूह रूप कैसे लिखा जाता है उसको एक बार देख लीजिए। आव्यूह रूप में वो होता है ax बराबर b। क्या होता है? ax बराबर b, ये उसकी फॉर्म होती है। a जो होता है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, यानी कि गुणांक वाली। जैसे x की गुणा में कितना है 2, y गुणा में कितना आया 3, z में 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स बनानी होती है। सेकंड वाली की बात करेंगे, x की गुणा में 1 है, y गुणा में -2 है ना, फिर आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में x में 3, y में -1 और z में है -2। इसके बाद x लिखना होता है। x होता है वेरिएबल वाली, यानी कि चर जितने होते हैं। तो x y z चर दे रखे हैं तो x y z का मान लिख देंगे हम लोग। b जो होता है वैल्यू होती है, जो सेकंड साइड में दिखाई दे रही है ना, ये वैल्यू हम यहाँ नोट कर देंगे। तो 5, -4 और 3। तो इतना कर देने से ही आपको नंबर 1 या 2 मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, a बराबर इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से फिर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ तक। स्टेप मार्किंग में अगर आपने इतना लिख दिया ना तो समझो कि आपने अपने 2 नंबर पक्के कर लिए। सॉल्व करने की बात रही अलग। इसके बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि भैया हमें ना इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x जो ax बराबर b है ना, तो यहाँ से x का मान अलग करना होता है। a को सेकंड साइड भेजेंगे तो a इन्वर्स बन जाएगा। तो अब a इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं। a इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ता है इस तरीके से, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे ना तो यहाँ से फिर हमारे लिए सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा डिटरमिनेंट पहले ही निकाल लीजिए तो बेहतर है। देखिए अगर डिटरमिनेंट हम लोग पहले निकाल लेते हैं ना तो हमारे क्वेश्चंस पर 2 नंबर से प्लस मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसे ओपन कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 1, -3। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, ये तो डिटरमिनेंट आपसे खोलना आता ही होगा। -2 -3 हो गया। इसके बाद प्लस का 3, ये सामने हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो रहेगा मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं ना, प्लस का 6 हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 2 × 5, माइनस का 5 बनेगा, माइनस बाहर तो प्लस का 3 × 5 प्लस 3 × 5। फाइनली ये हुआ 10, ये हो जाएगा आपका 15 और ये भी आपका बन जाएगा 15। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 30 और 10 40, 40 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है ना, पता है, तो a इन्वर्स जो है ना, a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। a इन्वर्स एग्जिस्ट यानी कि a इन्वर्स निकालना संभव है। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें a इन्वर्स फाइंड करना है। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट चाहिए जो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें यहाँ से बनानी पड़ेगी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को निकालने का तरीका जो होता है, कई सारे तरीके हैं। A11 मैंने सारे क्वेश्चन में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ ताकि बच्चों को पेपर में गलतियाँ कम हो। उस क्वेश्चन में गलती ज़्यादा हो जाती हैं। ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि उसे बोलते हैं सहगुणनखंड अवयवों की मैट्रिक्स, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह लिख दीजिएगा। तो वो हम लोग ऐसे करते थे, जैसे सी है तो एलिमेंट्स क्या होते थे, A11 होता था, A12 होता था, A13। यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर 31, 32 और 33।
चाहो तो ना अलग अलग निकाल लो, और या फिर ऐसा करो इसे हैंड टू हैंड निकाल लो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A11 निकालना है मेरे को, यहाँ लिख देंगे A11 के बारे में। 12 निकालना है, वो इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। 13 निकालना है, वो इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स। इसके बाद 21 निकालना है, उसके एलिमेंट्स हम यहाँ लिख देंगे। 22 निकालना है, यहाँ लिख देंगे। फिर निकालना है A23, उसका एलिमेंट्स यहाँ हो जाएंगे, और ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हमारे यहाँ आ जाएंगे, और मैट्रिक्स कर देंगे हम लोग 1। पहला एलिमेंट प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, फिर ये वाला माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो इन एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए को यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम लोग वहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ए मेरा यहाँ तक आ गया है। तो ए के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अपने लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए अपने ये वाला, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये बन जाएगा। इसके सामने के ये एलिमेंट नहीं ले सकते, ये नहीं, जो एलिमेंट मेरे बच गए वो नोट कर दीजिए। ठीक है, तो बचा आपके पास -2, -1 और 1 और -2। हैंड टू हैंड इसको चेक भी करते रहेंगे हम लोग। ठीक, चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ये एलिमेंट हमारा आ गया, तो इस एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे आए वो आया 1 और 3, नेक्स्ट आ जाएगा 1 और -2। याद रखिएगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा, दूसरा जो कॉलम्स निकल कर आएगा वो इस वाले का दूसरा होगा। मैच कर गया, यहाँ तक ठीक हो गया। इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरा एलिमेंट्स हम लोगों को लेंगे ये वाला एलिमेंट्स, दिस और दिस। बचे कौन कौन से नंबर्स वो हम नोट कर लेंगे। बचा 1, 3, -2 और -1। इस तरीके से अब आप कैसे चेक करेंगे इसको, इसको जो पहला एलिमेंट होगा इसकी तरह मैच कर जाएगा, इसका दूसरा एलिमेंट होगा इसके फर्स्ट वाले की तरह मैच कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ठीक है, तो हमारा पहला एलिमेंट तो बिल्कुल ठीक ठाक आ गया है। अब दूसरा रो का पहला एलिमेंट की बात करेंगे। ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो हमारे 4 एलिमेंट बच गए हैं उसको नोट करना है अब। तो वो बचेंगे आपके पास 3 और 3, -1 और -2। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये एलिमेंट छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, जो बच गए हैं उसको नोट कर लेंगे। तो आ जाएगा 2, 3 और आ जाएगा 3 -2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको भी कैसे चेक करेंगे, मैंने अभी बताया है। इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा इसके सेकंड वाले की तरह मैच कर जाएगा। मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा ठीक हो गया है। अब हम लेंगे तीसरा एलिमेंट्स, यानी कि ये वाला एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट बच गए हैं उसको आप नोट कर दीजिए। तो नोट करने में क्या क्या आएंगे, 2 आएगा, 3 और एक आएगा माइनस, ये एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो आएगा ऊपर का आपका 3 आ जाएगा, नीचे -1। अब आप मैच करिए क्या सही आए हैं। इसका जो पहला एलिमेंट है इसकी तरह पहले वाले की तरह आएगा, इसका दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरी कॉलम जो है वो आएगा इसका फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, मैच कर गया, यहाँ तक तो ठीक हुआ है, कोई गलती नहीं है अभी तक हमारी। ये एलिमेंट हम लेंगे तो इस एलिमेंट के सामने, इस एलिमेंट के सामने ये नहीं ले सकते आप, ये नहीं ले सकते, जो बच गए हैं आपको वो नोट करने हैं। तो बचे हैं 3, -2 और 3 और 1। अब आप सेकंड जब देखेंगे एलिमेंट्स तो उसके सामने ये नहीं ले सकते और ये वाला आप नहीं ले सकते हैं। जो बच गए हैं उसको आपको नोट करना पड़ेगा, यानी कि आपको लेना पड़ेगा 2 और 1 और 3 और 1। फिर एक बार मैच करके देखेंगे क्या हमने सही लिया है, तो इसका सेकंड वाला इसके सेकंड वाले की तरह मैच करना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। अब थर्ड एलिमेंट देखेंगे तो ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते, ये वाला और ये वाले नहीं ले सकते हम, ये 2 एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते हैं। बाकी जो बच गए हमारे पास 4 वो हम नोट कर लेंगे। 4 में हमारे पास आ जाएगा 2 और 1, 3 और -2। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसका जो फर्स्ट वाला है इसके फर्स्ट वाले की तरह मिलना चाहिए, सेकंड वाला है तो इसके फर्स्ट वाले की तरह मैच करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ तक हो गया है, तो कोई भी इसमें अभी तक एरर नहीं हुई है। तो इस तरीके से चेक भी हो रहा है और इस तरीके से हमारे यहाँ गलती होने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद ना ब्रैकेट का यूज़ करिएगा आप लोग। जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड एलिमेंट्स हम निकालेंगे तो पहले लगाएंगे ब्रैकेट, फिर माइनस बाहर लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट लिखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इसके बाद ये एलिमेंट लिया जाएगा, माइनस बाहर लगा देंगे। अब देखना कितना बनेगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा माइनस का, और प्लस का आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ से निकालेंगे तो भैया ब्रैकेट लगाएंगे पहले माइनस का 4 और माइनस के 9, फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, माइनस बाहर लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 9। इतना हमारा हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो काम है रो का, ये क्या बनता है देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 और प्लस का हो जाएगा
3 दूनी 6, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लिखने के बाद 2 - 3, उसका फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का बन जाएगा 3। तो फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। देखते हैं क्या आता है। अब ऊपर आया आपका 5, इसके ऊपर आएगा माइनस का 5, माइनस बाहर दे रखा है, प्लस का 5, ये बन जाएगा प्लस का 5। वाओ, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस बाहर दे रखा है, प्लस का 3 बन जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 13, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11, माइनस बाहर दे रखा प्लस का 11, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा काम और लास्ट में देखेंगे तो ये 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, तो प्लस का 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस का 7 बन जाएगा। देखना कहीं गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि गलती होने के चांसेस हमारे कम हो गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़ी ही लेंथी होते हैं और 8 नंबर में छोटी सी गलती भी अगर हो जाए ना तो बस पूरा सवाल बिगड़ जाता है फिर हमारा। सी प्राइम, अब एडजॉइंट निकालेंगे तो सी का एडजॉइंट निकालने में सी का परिवर्त कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रो को कॉलम में चेंज करना। जो पहली रो थी ना, ये पहली रो, इस पहली रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे हम लोग। अब सेकंड रो को लिखेंगे 3 माइनस का 13, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे 9, 1 और -7। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसमें एडजॉइंट निकाल लिया है। हम लोग को ए इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, दिस। इस तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन लगा कर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। ए इनवर्स है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 40 और एडजॉइंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5, 5 और नीचे भी 5 है, और 3 माइनस का 13, 11 है, 9, 1 और -7 है। तो हमने ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है। हम जानते हैं ए एक्स बराबर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान ए इनवर्स डॉट बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आएगी, 1/40 आएगा। आगे 5, 5 और ये भी 5, यहाँ 3, 13 माइनस के 11 आ जाएगा, 9, 1 और -7, ठीक है। ये हमारा आ गया। हमें अब बी भी लिखना है, तो बी की वैल्यू हमें मिलेगी सबसे ऊपर। बी की वैल्यू ये रही 5, बी की वैल्यू ये रही 5 -4 और 3। तो ये हो जाएगा आपके पास, काफ़ी लेंथी सवाल है, 5 -4 और 3। बस इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और x का मान कितना था, x, y और z। तो ये हमारे पास बन चुका है। काफ़ी लेंथी सवाल है, इसलिए गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरीके को हमने फॉलो किया है आज, इस तरीके में गलतियाँ होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं बस। तो आप भी कोशिश करिएगा, इस तरीके से 1-2 सवाल करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएंगे आपकी। 5 में से 25, 4 × 12 हो जाएगा और 27। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इस वाले की इससे हो जाएगी, ठीक है। 5 ही करेंगे 5 से तो फिर 25 आ जाएगा और 13 चौका 52 बन जाएगा, यहाँ पर 52 और करेंगे प्लस का 3 बन जाएगा। 5 से 5 ही करेंगे 25 हो जाएगा, 11 ही करेंगे तो माइनस के 44 हो जाएगा और 7 × 21 माइनस के 21 हो जाएगा, ठीक है। तो x, y, z बराबर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/40। ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले लेस कर लेते हैं। तो लेस करने में 13 बचेगा, 13 बचेगा, 13 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 40 बन जाएगा। यहाँ इसको इसमें ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले इसको इसमें से लेस कर लेते हैं। तो 21 और 25 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 4 इसमें से कम करेंगे तो माइनस का 40 बचेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। वैसे आप 12th क्लासेस में इतनी कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। यहाँ 40 कॉमन ले लीजिए, 1, 2 -1, 40 से 40 कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट बचा 1, 2 और -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा पेपर के लिए इस क्वेश्चन को। x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया और z का मान -1 हो गया। यही समीकरण निकाय के हल हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।